तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा डिप्रेशन के लिए। जो आजकल हम लोग देखते हैं, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर भी डिप्रेशन डिप्रेशन होता जा रहा है बच्चों को। तो इसका रीज़न क्या है? क्या कभी हम लोग इस बात पे विचार करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्चा टेंशन में क्यों है? आपका बच्चा आपका बच्चा स्कूल से आता है, वो रोता नहीं है, वो चुप हो जाता है। वो आपसे कुछ मांगता नहीं है, वो एक कोने में बैठ के बस सोचता है कि मेरा क्या होगा। अगर सोचो, इतने छोटे बच्चे को अगर टेंशन है तो उसका कारण क्या है? कभी आप विचार करते हो कि इतने हम लोग जो आज 25 26 30 साल के जो लोग हैं, जितनी टेंशन हम लोग लेते हैं, आज का बच्चा अभी से उतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कभी विचार किया है कि हमारी टाइम पे जो बचपन हुआ करता था, हम जब छोटे थे तो हम खेलने जाते थे बच्चों के साथ। हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, हमारे पास खिलौने हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास एक नेचर से जुड़ने का बहुत ज़्यादा साधन था कि हम लोग नेचुरल नेचुरल चीज़ें दिखते थे। आजकल हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। सेकंड चीज, बच्चों को हम कंपैरिजन कराना स्टार्ट कर देते हैं बचपन से ही कि शर्मा जी के बेटे के बराबर नंबर नहीं आएंगे तो बेटा तुम्हारा क्या होगा। छोटे छोटे बच्चों पर स्कूल में प्रेशर डाल दिया जाता है कोर्स कंप्लीट का। इतना सा बच्चा होगा, इतना बड़ा बैग होगा उसका। मुझे समझ नहीं आता है, इतने से बच्चे को इतने बड़े बैग की क्या जरूरत है? ऐसा क्या हो गया है हमारी जनरेशन को, और जो ये जो नई पीढ़ी आ रही है इसमें क्या ऐसा नया हो गया एकदम से कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने चाहिए और बच्चों को कंपेरिजन इतना ज्यादा होना चाहिए। एक कैसे समाज की स्थापना कर रहे हैं हम? बच्चे को हम चूहे की रेस में दौड़ा रहे हैं। एक चूहे की रेस चल रही है, बेटा फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ, बस लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं। कभी सोचते हैं ये रेस कहाँ खत्म होगी? एक बच्चा छोटा सा डिप्रेशन में आ जाता है, फिर टेंशन में होता है बहुत ज्यादा। वो किसी से कुछ कहता नहीं है, पर जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। हम पेरेंट्स हैं, हम टीचर हैं, हम उसके गाइडेंस हैं। मैं बड़ा भाई हूँ या मेरा छोटा भाई है, तो एक महत्व बनता है कि उनकी लाइफ को हम एक समझें कि वो क्या चाहता है। सबसे मेन चीज है कि हम समझते नहीं है कि बच्चा क्या चाह रहा है। हम सिर्फ उसे दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, भागो भागो भागो, फर्स्ट आओ रेस में। हम लोगों ने इस चीज को इतना ज्यादा वो कर दिया है कि ये लाइफ इज अ रेस। यू आर नॉट गो फास्ट, देन यू विल फेल, यू विल नॉट सक्सीड। ऐसा कहाँ लिखा है भाई कि सक्सेस ही सब कुछ है? सक्सेस का फर्स्ट आओगे तो सक्सेस है? हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता है ना। कुछ लोग सेकंड भी आते हैं, कुछ लोग थर्ड भी आते हैं, और जो लोग लास्ट आते हैं तो वो इंसान नहीं है। हर रेस में सिर्फ फर्स्ट आएगा वही जीतेगा, वही एक एक पर्सन है। आप अपने बच्चे को समझाओ, उससे पहले खुद उसे समझो कि वो क्या चाहता है। बैठो उसके पास। आजकल क्या देखता हूँ ना कि बच्चे इतने ज़्यादा एंगेज हो चुके हैं सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि उन्हें रियल लाइफ में उनकी फैमिली वो चीज़ नहीं दे पा रही है। आप खुद मोबाइल में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको बच्चों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है, उसे ज़रूरत क्या है? वो सोशल मीडिया पर अपने सोशल दोस्त बनाता है, उसे ज़रूरत क्या है? उसे लाइक की भूख लग जाती है, उसे देखता अरे मेरे लाइक आ रहे हैं, एक फेक हैप्पीनेस। जो चीज़ उसे घर से मिलनी चाहिए थी। जो आजकल तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पड़ोस वाला तो कल्चर ही खत्म हो गया कि पड़ोस में भी कोई रहता है। एक टाइम होता था कि गांव था अपना पूरा, हम पूरे गांव में रहते थे, हमारा गांव हम में रहता था। आजकल मैं देख रहा हूँ कि भूल ही गए। एक घर में है, घर में दूसरे बगल में भाई बैठा है, उससे बात नहीं हो पा रही है। कभी एक ख्याल आता है दिमाग में कि ये चीजें हम क्या कर रहे हैं ऐसा। मैं तो सोचता हूँ, आपका पता नहीं मुझे, मैं तो सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ ये सब चीजें। रैट रेस चल रही है हमारी हमारे इंडिया में, और हमारे समाज में एक रैट रेस चल रही है, चूहों की दौड़। कभी विचार करना है इस बात पे कि हम किस समाज की स्थापना कर रहे हैं। 10 12 साल का बच्चा अगर डिप्रेशन में है, तो हमने क्या सब चीजें सही की हैं? आजकल बच्चा सोशल मीडिया पर दोस्त देखता है कि घर में दोस्तों की कमी है।
आजकल हम लोग कंपैरिजन करते हैं, फेक लाइक्स का, रील वायरल होने का वेट करते हैं, ये खुशियाँ देखते हैं। क्यों मतलब हम लोग वो चीज़ें भूल गए कि नेचुरल में भी नेचुरल गेम्स होते थे। फिजिकल आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड रहता था, फिजिकली प्रिपेयर्ड रहता था। सुबह से लेके शाम तक मस्त मजे में रहते थे। पता नहीं कहाँ चला गया वो टाइम। हम सोचते हैं कि हम दोबारा से बच्चे हो जाए, पर मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज का बच्चा ना बनूं, जो आज का बच्चा है। क्योंकि आज का बच्चा अपने घर में भाई से बात नहीं कर पाता है, उसके पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं वही बच्चा बनूं जो मेरे टाइम का बच्चा था। तो ये गलतियाँ किसकी हैं? हमारी एज अ पेरेंट, या जो नया जनरेशन की जो बच्चा है उसकी गलती है, या फिर ये फ़ोन जो हमने उसे दिया है। मैंने आज से कई साल पहले अपने कॉलेज में एक एक्ट किया था इस फ़ोन को लेकर के, और मुझे उस टाइम लगा था कि वो फनी एक्ट है, क्योंकि हमने इस फ़ोन को दिखाया था कि फ़ोन कैसे हमारी लाइफ के हर लाइफ के ऊपर हावी होता जा रहा है। मुझे लगा था वो फनी एक्ट है। लेकिन जब आज मैं वो चीज़ देख रहा हूँ तो मुझे रियलिटी लग रही है कि यार इतने टाइम पहले, 7-8 साल पहले, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, 2017 में, जब मैंने एक एक्ट किया था, मतलब हम कॉलेज में थे, हमने एक ड्रामा टीम बनाई थी, और ड्रामा टीम में हमने फ़ोन के बारे में बताया था कि फ़ोन किस तरह से हमारी लाइफ में घुसता चला आ रहा है। उस टाइम तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, लेकिन जो आज मैं देख रहा हूँ वो रियल है, और वही चीज़ हमने दिखाई थी उसमें। क्यों मतलब ऐसा, हम लोग क्यों ऐसा पेरेंट समझ नहीं पा रहे हैं? बच्चों को इतना बड़ा बैग नहीं चाहिए। समझ में आया? बच्चों को किताबों का बोझ नहीं चाहिए। बच्चों को फ्री रखो, समझो बच्चों को। बच्चों को सिर्फ नंबर के पीछे मत भगाओ। हर बच्चा टॉपर नहीं होता है ना। हर बच्चे की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। समझो आपके बच्चे की क्या क्या क्वालिटी है। उसे चूहों की तरह रेस में मत दौड़ाओ। समझ में आया? उसे चूहों की तरह रेस में मत दौड़ाओ। उसे समझो वो क्या चाहता है। उसे सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। वो क्या करना चाहता है उसे उस पर, उसकी टेंशन एज अ पेरेंट्स हम लोगों को लेनी चाहिए ना। जो वो चाहता है करने दो उसे, छोड़ो उसे आजाद। सोशल मीडिया से बच्चे को दूर रखो, बच्चे को अपने पास रखो। समझ में आया? धन्यवाद। मेरी वीडियो उन सभी पेरेंट्स तक पहुंचाओ, और उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जो रियल में ये चीज़ फील करते हैं। धन्यवाद।